आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या किया छोटे तूने? ये क्या किया मेरे भाई? परमात्मा क्यों ऐसा किया मेरे साथ? किन पापों की सजा मुझे दे रहा है प्रभु तू? पहले हाथों में कोड़ था, ये कम था। जो आंखों की रोशनी ले ली, सारी दुनिया की मुसीबत मेरी ही किस्मत में है मालिक। क्यों? क्या किसी का हमने बिगाड़ा है? अब रेखा मर जाएगी, बच्चा भी मर जाएगा मेरा। अब उन तक हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। भैया कौन हो भाई? मैं छोटू हूँ भैया। हाँ मैं छोटू हूँ भैया। छोटे? हाँ भैया। मन्ना इधर आ। मेरा भाई बहू के कहने पर मेरे आंखों में जहरीली दवा डाल दी। अब मैं न देख सकता हूँ, क्या कर पाऊंगा, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। आप चिंता मत करें भैया। भाभी माँ के इलाज के लिए हम आपको स्टेशन ले चलेंगे भैया। वहीं पर हम लोग भीख मांग लेंगे भैया। जो भी पैसा पाएंगे हम लोग हॉस्पिटल लेके चलेंगे। अगर डॉक्टर साहब नहीं मानेंगे तो हम उनके कदमों में गिर जाएंगे भैया। बड़ी अच्छी बात है। चल, अगर नसीब में यही लिखा है तो रेखा को बचाने के खातिर मैं स्टेशन पे भीख मांगने जरूर जाऊंगा। हाँ भैया। इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊं। छोटे, बड़ा शोर शराबा हो रहा है, हम कहाँ पहुंचाए? भैया स्टेशन पर हम लोग आ गए भैया। यहीं पर मांग लेते हैं। हाँ भैया। भैया बाबू, हाथों में कोड़ है, कोड़ी हूं मैं, आंखों से देख नहीं सकता। आज मेरे बच्चे की और मेरे पत्नी के लिए मदद कर दो बाबू। अस्पताल में है, 10,000 की जरूरत है। मालिक ने सबको हाल औलाद दिया है बाबू, अपना बेटा समझकर मदद कर दो भैया। माँ बहनों, हमारी मदद करो। परमात्मा तुम्हारे हाल औलाद इस दुनिया में सलामत रखे। 2-4 रुपए देने से किसी का कम नहीं होगा भैया। मेरी मदद कर दो भैया, मदद कर दो बाबू। छोटू, हाँ भैया। मांग ले भाई। ए भैया बाबू, हमारे भैया खाने के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए पैसा मांग रहे हैं। कुछ नहीं तो 2-4 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, जिसके पास जो भी हो, हमारे भैया की मदद करो भैया बाबू। विपत के मारा लिए विपत के मारा लिए
समर ब्या भगवन हो कहिया समर ब्याना हमरो तक दीन हो कहिया समर ब्याना भैया ये आ गए हमारे घर मालिक साहब, ये हमारे विष्णु भैया छोटे भाई साहब, लालजी चाचा जी और हमारे रमाशंकर पटेल जी, तीनों भाई साहब के तरफ से 51 रुपए की मदद दी है भैया। और हमारे चाचा जी के तरफ से कई सौ रुपए की मदद आया हुआ है। राजकुमार चाचा जी इलाज के लिए दिए हैं भैया 20 रुपया। मालिक भैया को अच्छा रखे, भंडार भरा रहे बाबूजी का, और गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, ये आ गए हमारे रमाशंकर के सड़वाइन जी, हमारे भैया की दुख मुसीबत सुनते हुए इलाज के 21 रुपया दे रहे हैं भैया। और ये आ गए हमारे राजेश भैया, ये हमारे राजेश भैया बुढ़ौरा के रहने वाले सब्जी वाले साहब के तरफ से 10 रुपए की मदद आया हुआ है भैया। मालिक अच्छा रखे बाबूजी। आँख के अंधरा दुइनो के अंधरा दुइनो नयनवा से पूछे कान के बहिरा दुइनो कानवा से पूछे ये आगे हमारे विजय पटेल साहब, रमाशंकर के सड़वाइन जी, आँख के अंधरा दुइनो नयनवा से पूछे कान के बहिरा दुइनो कानवा से पूछे आई कब समर ब्याह हर ब्याह हो आई कब समर ब्याह हर ब्याह प्रभु जी आई कब समर ब्याह हर ब्याह अरे मनवा कई पीर हो कहिया समर ब्याना हो कहिया समर ब्याना हमरो तकदीर हो बोला ये आ गए हमारे हरिला
तुम्हारे भैया पैसों का इंतजाम करने गए हैं। यहीं पर बैठ कर के इंतजार करो, तुम्हारे भैया आ जाएंगे तब हम यहाँ से चलेंगे। ठीक है भाभी। छोटे, हाँ भैया, हम कहाँ आ गए? हॉस्पिटल में आ गए भैया। अच्छा अच्छा, भैया मैं जाऊंगा भैया। जाओगे? हाँ भैया। हाँ, तुम्हारे घर में भी तो काम होगा। हाँ भैया। लेकिन बाबू, जो काम तुमने किया है आज इस गरीब के साथ, मालिक इस दुनिया में तुम्हें सलामत रखे भाई। तुम्हारे आल औलाद इस दुनिया में सलामत रहे बाबू, तुम्हारी जिंदगी बढ़े भैया। ठीक है भैया, जाओ, इजाजत दो भैया। कभी कभी मुझसे मिलने जरूर आना। जरूर आऊंगा भैया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है छोटे, कब किसको क्या हो जाए मैं तो देख नहीं सकता। मत रो भैया, हमें आप इजाजत दो भैया। वो लड़का कहाँ गया? तुम्हारे साथ में था ना? हाँ भैया। हाँ, मुन्ना अपना ख्याल रखना। जाओ। ठीक है भैया। जाओ जाओ। रेखा, ओ रेखा, स्वामी, हाँ कहाँ? ये क्या? ये आपको क्या हो गया? आपकी आंखों को क्या हो गया स्वामी? मेरे भाई ने मेरे आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। डॉक्टर का कहना यह था कि 10,000 रुपए लेकर आओगे जब तुम्हारी पत्नी की जान बचेगी, वरना इसका इलाज नहीं चालू करूंगा। पेट में बच्चा है, उसको चोट आई है, घर गया अपने भाई के पास। बहुरानी घर में थी, रोया उसके सामने कि हमारे बच्चे की, हमारी रेखा की जान बचा लो। बदले में मेरी जान चली जाए मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन उस गद्दार औरत ने मुझ पर तरस नहीं खाया। उसने कहा कि तू मेरी एक बात मान ले, मैं तुझे 20,000 दूंगी। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा मुझसे मोहब्बत कर ले। हालांकि ये बात कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मर्द के पास कोई सबूत भी नहीं होता को क्या अपनी सफाई में बताए। लेकिन हम उस भगवान की कसम खा के कहते हैं रेखा, यही बात सच है। मैंने उसकी बातों को इनकार कर दिया। उसने अपने हाथों से साड़ी खोल डाला, बचाओ बचाओ कहने लगी। उसी वक्त राहुल कुमार आ गया और उसने जो देखा उसी को सच मान लिया। बार बार कहता रहा कि मुन्ना मैं बेकसूर हूं, बहुरानी ठीक नहीं है, इसकी इल्लत ठीक नहीं है। बहू के कहने से मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दी। उसके बाद मुझे वहीं तड़पता छोड़कर चला गया। फिर स्टेशन पर गया भीख मांगने। भाई लोगों ने मदद किया और एक आदमी, भला आदमी मिल गया। उसने बहुत रकम दिया, मैं ले जाके डॉक्टर को 10,000 रुपया दे दिया। तुम्हारी सबकी जान बच गई रेखा, लेकिन अब मेरी जान खत्म हो चुकी है। नहीं स्वामी, हमारी बात समझने की कोशिश करो। क्योंकि अभी तक मैं कोड़ी था, अब ये नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे ये भी नहीं पता है। एक भला लड़का था जो मुझे यहाँ ला के छोड़ा है। मेरे पास आओ। रेखा, ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है?
ये तो नहीं जानता, शायद वो मालिक हमारा इम्तिहान ले रहा है। खैर छोड़ो, तुम बताओ अपने बारे में, कैसी हो तुम? बोलो। ठीक हो? स्वामी, हाँ मैं भला कैसी हो सकती हूँ? हाँ। पहले तो आपके हाथों में कोड़ था, हाँ अब जिसका पति आंखों से देख न सकता वो औरत कैसी हो सकती है स्वामी? सही गई थी। अच्छा छोड़ो, ये वो पागल लड़की कहाँ है? ठीक हो गई वो भी? वो तो ठीक हो गई स्वामी। अच्छा कहाँ है? चली गई? चलो अच्छा हुआ। कुछ बताया कहाँ की रहने वाली है वो? स्वामी, हाँ वो ना तो कहीं गई है हाँ। और ना कोई गैर है स्वामी। मतलब? वो हमारी ननद आपकी बहन रंजना है स्वामी। हाँ स्वामी, वो रंजना है। मेरी बहन रंजना है और वो पागल हो गई थी। कहाँ है रंजना? बुलाओ उसे, रंजना, बुलाओ। बहन रंजना, कहाँ हो तुम? हाँ क्यों रोती है? हाँ तेरा मेरे बारे में मत पूछ, जो होना था वो तो हो चुका है। लेकिन रोती क्यों है? अभी तेरा भाई जिंदा है, मरा नहीं है। बहन, ये कांधा जो होता है भाई का ना, वो बहन के रोने के लिए होता है। लेकिन एक पगली तू रोती ही चली जा रही। मैं जिंदा हूँ, घबरा मत। हाँ ओ भैया हाँ बोल। अब हम सबको छोड़कर आप कहीं मत जाना। कहीं नहीं जाऊंगा। एक बात याद रखना, क्या भैया? अगर मैं मर गया, भैया मेरी बात को गौर से सुन। तू पढ़ी लिखी समझदार है रंजना, अब तू बड़ी हो गई है। अगर मैं मर गया तो तू अपने भाई का साथ न छोड़ना। हाँ उसका ख्याल रखना। रेखा यार तुम तो बहुत खामोश हो। कहाँ? खामोश हूँ स्वामी, हाँ आपकी बातें सुन रही हूँ। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ रेखा। तो सही ही क्या है स्वामी इसमें? आप हर बार मरने की बात क्यों करते हो स्वामी? अरे आपकी आंखें नहीं हुई तो क्या हुआ? हाँ आप मेरी आंखों से देखना स्वामी, लेकिन खबरदार आइंदा से कभी मरने की बात मत किया करो स्वामी। चलो ठीक है, नहीं करूंगा। हाँ तो तू कुछ कहना चाहती थी? स्वामी, हाँ बोलो। अपने मुन्ने को नहीं खिलाओगे? हाँ? हाँ स्वामी। ये क्या बात कर रही है? बेटा पैदा हुआ है? सच कह रही हूँ स्वामी। धन्य हो प्रभु, हमारे बेटा पैदा हुआ। लाओ लाओ देखे उसे। लाओ। इसे देखो, कैसे मैं देख सकता हूँ? मेरे आंखों में तो रोशनी नहीं है। क्या प्रभु की लीला है। बेटा पैदा हुआ, मालिक ने खुशी दिया। मैं इसे देख नहीं सकता, लेकिन बेटा मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। इस दुनिया में अपना नाम करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। मालिक तुझे सलामत रखे। रेखा बच्चे को पकड़ो, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता है।
मैं आराम करना चाहता हूँ, मुझे लिटा दो रेखा। ठीक है स्वामी, हाँ, सोना चाहता हूँ। यहीं पर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। और एक बात और सुनो रेखा, क्या? बेटे को जान से ज्यादा मानना। हाँ, तुम्हारे जैसा है कि नहीं? आप इसको नहीं देख पा रहे ना स्वामी? अरे भाई तुम आप बताओ मेरी ना। आंखों से देखना स्वामी, बिल्कुल आपकी तरह है। मेरे जैसा है? चलो कोई बात नहीं, मैं आराम कर लेता हूँ। कहाँ गई रंजना? मुझे लेटा दो, लेटा दे बहन। रंजना, यहीं पर बैठकर आराम करो। ठीक है, भैया तुम्हारे उठेंगे तो कहीं चलेंगे। ठीक है। रंजना, ओ रंजना, लगता है सो गई है। रेखा, ओ रेखा, चलो अच्छा हुआ सो गई। अब मैं यहां से चला जाता हूं, किसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि रेखा मुझे जाने नहीं देगी। बहन जवान हो गई है और बहन पर भार बनना, बोझ बनना एक भाई का फर्ज नहीं होता। ये पढ़ी लिखी समझदार है मेरी बहन, खुददार है, कुछ भी करेगी लेकिन मुझे खिलाएगी। लेकिन मैं इसकी कमाई नहीं खाना चाहता हूँ, माफ कर देना मुझे। मैं यहां से जा रहा हूं और नए लोग जाग जाएंगे। रंजना, तुम्हारे भैया कहाँ चले गए? रंजना, हाँ भाभी। रंजना, या भगवान, अब मैं कहाँ ढूंढूं उनको? एक तो उनके हाथों में कोड़ है और ऊपर से दिखाई भी नहीं देता। कहाँ गए होंगे रंजना? भाभी चल कर ढूंढो भाई। रंजना, मैं क्या करूं? चलो रंजना।